सूरह फातिहा सबा मसानी 7 आयात जो बार बार पढ़ी जाती है। 2 दफा इसका नजूल है, मक्का में भी मदीना में भी। आप यकीन कीजिए अगर आप सूरह फातिहा को डिटेल में पढ़ लें या किसी अल्लाह वाले से सुन लें तो आपको शान औलिया अल्लाह की समझ आ जाएगी। शान औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी जो शान है, उनकी जो फजीलत और अजमत है, वो आपको सूरह फातिहा से ही पता चल जाएगी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। और ये इतनी मुबर्रा सूरा है कि हम इसको हर रकत में पढ़ते हैं, जब खड़े होते हैं हम पढ़े होते हैं, हर क़याम में हम इसको पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा उस वक्त तक रुकू में नहीं जाता जब तक सूरह फातिहा अदा ना कर ले। और अहदीस के अंदर आता है कि ये जो सूरह फातिहा है, इसके एक एक लफ्ज पर अल्लाह सुभान तआला उसके फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। अल्लाह के फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं, अल्लाह सुन रहा होता है। और इसी मौके के ऊपर ये वो हदीस है ना कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मोहम्मद नमाज पढ़ता और मेरी माँ आमिना मुझे बुलाती तो मैं दौड़ा चलाता। तो एक मुफस्सिर मतलब एक आलम बता रहे थे कि आप सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, यानी जिसको छोड़ना भी नागवार मतलब मुश्किल है, जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, तो आपने कहा मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, अल्लाह जिस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं, तो मेरी माँ आमिना मुझे बुलाती तो मैं नमाजें छोड़ देता। ये अल्लाह के नबी फरमा रहे। तो सूरह फातिहा जो है ये दम भी इसका बहुत अच्छा होता है। मतलब इसके आपके घर में कोई मरीज है, बीमार है, अब आप लोग दूसरों के पास दम करवाने जाती हो तो आपको क्यों नहीं पता कि सूरह फातिहा तो खुद शिफा है। और सूरह फातिहा तो हर इंसान को आती है, छोटे से बच्चे को भी सूरह फातिहा आती है। आपको कुछ नहीं आता तो आप 41 मरतबा पढ़ के जो है रोज अपना दम कीजिए बीमार बंदे को। और वैसे भी हदीस में आता है कि 100 मरतबा पढ़ के जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। बोलो सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़ के आगे पीछे दूसरी पढ़ के जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। बोलो अल्लाह। तो मतलब आपके तो घर में ट्रीटमेंट है, घर में इलाज है, मतलब हम लोग और कुछ कर ही नहीं सकते। हालांकि इतना मैं कहती हूँ मुझे वो होता है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो ड्यूटी लगाई है वही लेनी है हमसे। बस इदारा बन रहा है, इदारे बनाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जो अगली जिंदगी थोड़ी सी रह गई है, माना ये बोनस लाइफ गुजार रही हूँ, तो कुछ ऐसा कर जाए कि मर जाए तो आगे नस्लें जो है उसको चलाती रहें। बोलो इंशाल्लाह है। हाँ, अब तो बोनस लाइफ ही होती है ना 40 के बाद। सब बोले अल्लाहु अकबर, मिल के बोले, मोहब्बत से बोले। तो पर क्या बात, फिर अपने मौजू पे आ जाऊं, कहीं इधर उधर न चली जाऊं। सब बोले सुभान अल्लाह। तो हम बात करें सूरह फातिहा की, अल्लाहु अकबर। तो सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने बंदे का जो हमारा ईमान है, जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी बुनियाद है, अक्सर किसी को कहे ना कि भाई फलां के पास ना जाओ, फलां के पास ना जाओ, लो बाजी वो असि मुसलमान ही हैं सारे। तो बड़ा मुझे उस वक्त होता है कि या अल्लाह अब इनको बंदा क्या समझाए, हैं तो हम मुसलमान, लेकिन मुसलमान बनने के लिए कोई अकीदा भी होता है कि नहीं। जब आप मुसलमान बने हो तो आपने किसी अकीदे को तो फॉलो किया ही है ना। मुसलमान बनने के लिए आपने क्या पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहा ना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और महबूब बंदे हैं। ये पढ़ा है ना आपने, ये पढ़ा है तो आप दायरा इस्लाम में दाखिल हुई है ना। ऐसे ही है कि नहीं? आप ऐसे तो नहीं बंदा कहता सारे मुसलमान बस ठीक है मुसलमान है। भाई मुसलमान तो हैं, लेकिन कुछ अकीदे भी होते हैं कि नहीं। आपका अकीदा क्या है? तुम्हारा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा? आप तो फरमाते हैं हुजूर कब्र में आ जाएंगे और जो आशिक़े रसूल होगा वो नबी को पहचान के उनके कदमों में गिर जाएगा। सुभान अल्लाह। और इसी कैफियत को शायर बयान करके कहता है कब्र में सरकार आए, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं। मर के पहुंची हूँ इस दिलरुबा के वास्ते। एवे लोका मैनू आन डराया,
कबर दी काली एवें लोकां मैनू ये हमारा कीदा है, नोट करें, इस पर क्वेश्चन कार्ड करें। एवें लोकां मैनू आन डराया, एवें लोकां मैनू आन डराया कि रात कबर दी काली ते मैनू पता लगेया उथे ओने आना जिदे मोडे कमली काली। मैनू पता लगेया उथे ओने आना जिदे मोडे कमली काली।